जी आफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आका। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं भाई? मौला का फजल है। आप कैसे हैं आका? अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हो आप आका आपको। अल्लाह आपको इज्जत दे। सर मैं बहुत दो तीन बार आपसे बात कर चुका हूँ। मेरा जी सवाल, मैं नया नया कन्वर्ट हूँ। मैं जी। सुन्नी घराने में पैदा हुआ हूँ। और कहाँ, नमाज हिंदुस्तान के हैं ईद आप? के मुतालिक। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान, कर्नाटक, बैंगलोर से, मतलब मेरा ओके। चिकमगलूर से ताल्लुक है मेरा। सही। अम, सर मेरा यह है कि नमाज ईद जो हमारे शहर में कोई शिया नहीं है, शायद मैं पहला हूँगा। हम्म। तो मैं क्या उनके साथ नमाज पढ़ूं या फिर रहने दूं? कोई ज़रूरी नहीं उनके साथ नमाज पढ़ें। अगर ना, अगर उनके साथ, अगर उनके साथ तो नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर उनके साथ पढ़ें भी तो आप जमात का इक़्तिदा नहीं कर सकते। तो अभी आप 2-3 दिन ठहर जाएं, मैं नमाज ईद पर, नमाज जुमा पर एक लेक्चर दूंगा, तो आपको वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है ना? ओके सर, और एक सवाल था सर। जी। ये जो रिंग है, वो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड में डालने से ये बनु उमैया की अलामत है, क्या ये सच है नहीं नहीं, सर? अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं कि लेफ्ट या राइट दोनों में पहनो, किसी में भी पहनो, दोनों में पहनो या एक में पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक और है। एक दो लास्ट दो सवाल है हम्म। सर। जी मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए दूर शहर से हूँ। जी। अभी मैं अगर, अब हमारा इफ्तार का टाइम जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 6:45, और मैं हम्म। यहाँ से अपने घर को निकलूंगा 5 o'clock। क्या मैं मुसाफिर काउंट हो जाऊंगा सर? देखें, आपकी नमाज तो कसर होगी, लेकिन आपका रोज़ा, अगर आप दोपहर के बाद निकलते हैं ना, नमाज ज़ोहर के वक्त के बाद निकलते हैं, तो आप जो है, आप रोज़ा अपना नहीं खा सकते। रोज़ा उस दिन का आपको रखना पड़ेगा। अगले दिन अगर आप अपने घर में पहुंच गए हैं तो फिर अपने घर में रोज़ा रखेंगे। अगर अगले दिन भी रास्ते में है, मतलब शहर दूर है, अगले दिन अगर आप रास्ते में हैं, तो अब कब अपने घर पहुंचेंगे? फर्ज करें मैं 5 बजे यहाँ से निकला ना, मेरा शहर है दूर, पूरी रात में ट्रेन में हूँ, अगले दिन मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाता हूँ, 10 बजे पहुंच जाता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है। उस दिन घर पहुंचने से पहले अगर मैं रास्ते में कुछ खा लूं, क्योंकि मैं मुसाफिर हूं, मेरी ऑप्शन है, मैं खा सकता हूं, मैंने खाना खा लिया, ठीक है ना, तो उस दिन फिर मेरा रोज़ा नहीं है। लेकिन घर पहुंचने के बाद फिर मुझे खाने खाने की इजाज़त नहीं है। मैं, वैसे रोज़ा नहीं है मेरा, मैं नहीं खा सकता, शाम तक मुझे वो इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर मैंने रास्ते में नहीं खाया, मैं घर यहाँ से 5 बजे निकला हूँ ना, मेरा पूरी रात में ट्रेन में था, सुबह मैंने 12-11 बजे मैंने अपने घर पहुंचा, लेकिन मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया। अब मैं घर में पहुंचा हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं रोज़ा रख सकता हूँ आज शाम तक। अगर अगला दिन यह है कि मैं अभी 5 बजे निकला हूँ, पूरी रात ट्रेन में हूँ, कल भी ट्रेन में हूँ भाई, कल भी सारा दिन ट्रेन में हूँ, तो फिर रोज़ा नहीं रख सकता, अगले दिन मुझे खाना होगा। ठीक है ना? अगर मैं अभी यहाँ से 5 बजे निकलता हूँ और मसलन रात के 12 बजे घर पहुंच जाता हूँ, तो फिर अगले दिन तो मुझे रोज़ा रखना होगा। ये। सर लास्ट सवाल है। ये जी। मक्तल जो मौला करबला की जो दास्तां है, उसके ऊपर सबसे ऑथेंटिक किताब कौन सी है सर? लुहूफ, अगर हम जैसे लोगों को। सैयद इब्न ताऊस की जो किताब लुहूफ है, वो अच्छी किताब है। ठीक है ना? हम्म। सर अबू मुशनाफ की मक्तल सही है सर? है, नहीं कह सक मैं, मुझे नहीं मालूम कि वो सही है या नहीं है, अभी मेरा इतना, अभी मेरे जहन में नहीं है। लेकिन वो मक्तल लोग उससे मुराजा करते हैं, सही है या नहीं है, अभी मैं उसको देख के बताऊंगा आपको। ठीक है ना? अभी मेरे जहन से निकल चुका है वो। मौला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो अल्लाह मच आपको सर। इज्जत दे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ।